और बीजेपी ने सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि जासूसी के पीछे किसी सरकारी एजेंसी का हाथ है। How did these tapping instruments or call records discovery instruments go to private hand? Did this detective agency take your permission? I am sure there are some state actors, there are some non-state actors. And such a massive operation would not have been possible for the last 7, 8, 9, 10 months without some backing at some official level. Therefore, the House is keen to know. We would like a very frank answer from you. जेटली जासूसी को लेकर कांग्रेस ने किया है बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी जहां पहले फोन टैपिंग को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी, वहीं अब इस मामले में कुछ बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के अंदर से ही जासूसी कराई जा रही है, लेकिन कचरा हम पर डालने की कोशिश हो रही है। वो कचरा हमारे वहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कचरा उन्हीं के वहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। और जो जानकारियां मिली हैं उसमें कहीं न कहीं भाजपा का जो अंतर्द्वंद है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। हालांकि बीजेपी अब भी अपनी बात पर कायम है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पहले कांग्रेस अपनों की जासूसी कराती थी, तो अब विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी कराती है। पहले ये सरकार खुद अपने मंत्रियों की जासूसी कराती दिखी, फिर अपने सहयोगियों की जासूसी कराती दिखी और विपक्षी नेताओं की अब जासूसी कराती फिर रही है। ये एक गंभीर बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री को देश को स्पष्ट करना होगा, बताना होगा कि इस जासूसी के पीछे इस सरकार की मकसद और मंशा क्या है। एक बार अच्छी तरह से किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ये कभी नहीं होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई पहुंचने के बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी मोहन प्रकाश से संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। राहुल गांधी करीब 300 पार्टी नेताओं से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर भी मोहर लग सकती है। कृपाशंकर सिंह को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद करीब साल भर से ये पद खाली है। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। उनकी महाराष्ट्र यात्रा इसी कड़ी में अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेताओं से वो राज्य सरकार में शामिल एनसीपी से रिश्तों पर भी बात कर सकते हैं। दिल्ली में आज शाम से शुरू हो रही है ऑटो रिक्शा की हड़ताल। सीएनजी महंगी होने के खिलाफ और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली के कुछ ऑटो यूनियनों ने आज शाम 4 बजे से हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली वासियों को सफर में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। राजेंद्र सोनी की अगुवाई वाली यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि एक दूसरी ऑटो यूनियन इस हड़ताल का समर्थन नहीं कर रही है।